लाल किला कांड की साजिश का पूरा सच सामने लाने के लिए आज पुलिस दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को मौके पर ले गई। दोनों को लाल किले में हर उस जगह पर ले जाया गया जहां उपद्रव हुआ। दिल्ली पुलिस किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान 26 जनवरी को हुए लाल किला कांड की पूरी साजिश के तार जोड़ रही है। आरोपी नंबर 1 दीप सिद्धू, आरोपी नंबर 2 इकबाल सिंह। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए लाल किला कांड के ये दोनों आरोपी करीब 18 दिन बाद आज फिर उसी जगह पर पहुंचे जहां किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान 26 जनवरी को इनकी मौजूदगी में भारी उपद्रव हुआ था, जिसमें शामिल होने का इन दोनों पर आरोप है। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह आज लाल किले में लाए गए, लेकिन आरोपी के तौर पर, और वो भी पुलिस की कस्टडी में। दीप सिद्धू को लेकर इस समय लाल किले पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है और ये इस गाड़ी में दीप सिद्धू मौजूद है। पिछली सीट पर दीप सिद्धू को बैठा हुआ आप देख सकते हैं, पीछे की सीट पर दीप सिद्धू बैठा है और यहाँ लाल किले पर ही 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, जिसके बाद से दीप सिद्धू की तलाश लगातार कर रही थी पुलिस, और पुलिस को चकमा दे रहा था दीप सिद्धू। और उसके बाद आज दीप सिद्धू जो यहाँ पर बैठा हुआ है, साथ में इकबाल सिंह है, इन दोनों को ही पुलिस की टीम जो है वो लेकर आज यहाँ पर पहुंची है। ये दोनों आरोपी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में हैं। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई, उस वक्त दीप सिद्धू लाल किले से फेसबुक लाइव कर रहा था। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह भीड़ को उकसाने के आरोपी हैं। 8 फरवरी की रात गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने सिद्धू से लाल किला कांड के बारे में बहुत डिटेल से पूछताछ की है। इस पूरी साजिश का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया। ये यहाँ से जो टीम है, ये देखिए, ये चेहरे को ढके हुए यहाँ से ये एक शख्स, और ये पीछे की गाड़ी में देखिए, पीछे की गाड़ी जिसमें पहले इकबाल सिंह अभी भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से क्राइम ब्रांच का ये पूरा काफिला जो अभी निकला है लाल किले के उस परिसर से, करीब 1 घंटे यहाँ पर रखा गया। दोनों को यहाँ पर पूछताछ की गई और गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से लाल किले पर जिन जिन जगहों पर ये लोग पहुंचे थे, उन तमाम जगहों पर भी ले जाया गया, अंदर इनसे पूछताछ भी की गई। और अब करीब 1 घंटे के बाद लाल किले से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ से निकली है। दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम करीब 1 घंटे तक लाल किले में रहे। दोनों को हर उस जगह ले जाया गया जहां 26 जनवरी को उपद्रव हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि सिद्धू और इकबाल के जरिए पुलिस बड़ी साजिश की जड़ तक पहुंच पाएगी। लगता है राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में एक राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं। किसानों की तर्ज पर आज राहुल गांधी ने अजमेर के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली की और मोदी सरकार पर हमला भी बोला। मैदान में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, ट्रैक्टरों पर सवार किसान और किसानों को संबोधित करने ट्रैक्टर पर ही आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। ट्रैक्टर में उनके साथ थे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, और तो और मंच भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मिलाकर ही बनाया गया था। ये राजस्थान के अजमेर की रूपनगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली की। इस रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को किसानों के लिए खतरनाक बताया। ये कानून लागू होंगे, हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सब्जियां, फल, एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। ये लक्ष्य है भाइयों और बहनों।
इस ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी का पूरा फोकस किसानों और 3 कृषि कानूनों पर ही था। इसको लेकर वो मोदी सरकार पर हमलावर रहे। कानून बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है। राहुल के तेवरों से लग रहा है कि कांग्रेस कृषि कानूनों के बहाने मोदी सरकार की घेराबंदी की कोशिशों में तो है ही, अपनी पार्टी में भी नए प्राण फूंकने की जुगत में है। अजमेर की रैली इसी की एक कड़ी लगती है। राहुल गांधी लगातार 2 दिन तक राजस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान वो गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी गए, किसानों के साथ संवाद हुआ। रूपनगढ़ में इस तरीके की एक अपने आप में एक अलग रैली राहुल गांधी के लिए की जा रही है। लोकसभा में जहां 2 दिन पहले हम दो हमारे दो की गूंज सुनाई दी थी, वहां आज दीदी और दामाद की गूंज सुनाई पड़ी। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला तो नाम लिए बगैर प्रियंका गांधी और वाड्रा तक का जिक्र छेड़ दिया। Who has to take care? Daughter and the दामाद will take care of that. हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूँ कि जमीन वापस करो। हम दो और हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। इस तरह संसद में आज फिर से हम दो हमारे दो के राजनीतिक जुमले की गूंज सुनाई दी, लेकिन जरा दूसरे अंदाज में। आज बारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की थी। उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान का उसी अंदाज में जवाब दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों का ख्याल रखती है। आज निर्मला सीतारमण ने बेटी और दामाद का जिक्र करके राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राष्ट्रपति भाषण के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हम दो हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर यही निशाना नहीं साधा। राहुल ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए तो आज जवाब वित्त मंत्री ने दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी कानून में एक भी गलती नहीं निकाल सके। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था और वित्त मंत्री ने उसका क्या जवाब दिया। मैं आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। मैंने सोचा नहीं बजट के ऊपर चर्चा नहीं, फार्म लॉस के ऊपर। मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि हमारे 3 जो कानून है उसमें से कम एक खंड निकाल करके, एक क्रॉस निकाल करके वो बोलेंगे देखो इस क्रॉस के वजह से
किसान को नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया, समर्थन दिया, फिर भी अभी मन बदल दिया और इस क्लॉज के वजह से ऐसे करके इन 3 कानून से कम 1 पॉइंट दिखाएंगे कि दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। मैंने सोचा, मैं एक्सपेक्ट किया वो कम से कम वो बात बोलेंगे फाउंडेशन ले करने के समय, नहीं वो भी नहीं हुआ। तो कृषि कानून पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। सरकार तीनों कानूनों के साथ खड़ी है, विपक्ष कानून वापस लेने की मांग पर अड़ा है। किसानों का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक भले ही गूंज रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान फिलहाल दिख नहीं रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।